जग सिर मोर बनाए भारत। ऊपर उठाकर अपने पड़ोसी को देखकर बाई तरफ जो बैठा उसको देखकर आंखें बंद। वैसे तो शायद आप लोगों में किसी ने भगवद गीता पढ़ी है, एक बार पूरी पढ़ी है? ओके गुड। किसका नाम है भगवद गीता? बोलो। सर एक बुक है। बुक है या आंटी है? नहीं नहीं, किताब ये उपदेश है उसमें, उपदेश है। किताब है, ठीक है। मैंने ट्रेन में लड़के से पूछा था भगवद गीता क्या है, कहता है कि पता नहीं किस आंटी का नाम है। और रियली आजकल लोगों को पता नहीं, हमारी यूथ पूरा डिस्कनेक्टेड है। सो ऑफ कोर्स भगवद गीता एक बुक नहीं है सिर्फ, भगवद गीता हमारे सनातन संस्कृति की दी बुक है, नॉट अ बुक। जैसे इस्लाम के लिए कुरान है और क्रिश्चियनिटी के लिए बाइबल है, ऐसे हमारे लिए गीता है। जितने भी गुरुकुल हैं ऑल ओवर इंडिया, कांची में, द्वारका में, रामेश्वरम, श्रृंगेरी, जो ट्रेडिशनल गुरुकुल है, सब में सबसे पहली किताब गीता पढ़ाई जाती है। और ऐसा कोई, आप वेद सुने, वेद ऋग साम यजुर थे, और पुराण है 18 पुराण, सारे पुराणों में ऐसा कोई पुराण ही नहीं है जो भगवद गीता की बात नहीं कर रहा हो। एक चैप्टर ज़रूर डेडिकेटेड है गीता पे। फॉर एग्जाम्पल अग्नि पुराण में चैप्टर 52 है आई थिंक, गीता की महिमा पे। वामन पुराण में गीता के ऊपर है, पद्म पुराण में गीता के ऊपर है। सो गीता के बिना हम सनातन संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते। बट दुर्भाग्य की बात है किसी ने गीता पढ़ी नहीं, सुनी ज़रूर है। महाभारत सो सीरियल आता था नहीं, धर्म संस्थापना अर्थाया संभवामि कर्मण्येवाधिकार रस्ते, सब सुना होगा आपने। बट एक किताब का मैसेज 2-3 श्लोकों से पता नहीं लगता। कभी कभी क्या होता है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक भी होता है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। जैसे एक वो थे, एक सेंट थे, सेंट नहीं, इमाम पता है, जैसे हमारे यहाँ संत होते हैं, इस्लाम में इमाम लोग होते हैं जो भी हमारे कॉलेज में। सो वो तो हमारे, मेरा एक फ्रेंड था, तो वो गया तो मस्जिद में, तो उसने जाना बंद कर दिया। तो इस इमाम ने पूछा कि भी तुम आ क्यों नहीं रहे? तो उसने कहा भी कुरान में लिखा है कि मस्जिद नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बैठे हुए, अगर उसमें लिखा है तो। मैंने पढ़ा है। सो उसने कहा मुझे दिखाओ। तो कुरान लेके आया, उसने कहा देखो जी लिखा है, उसमें लिखा था मस्जिद नहीं आना चाहिए। वो आखिरी लाइन थी। मैंने कहा पेज उलट के तो देख ले भाई। और उसके अगले सेंटेंस में लिखा था चप्पल पहन के। सो हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। कई लोग पता है क्या है, कई लोग इंग्लिश सीखने के लिए हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं। ऐसा भी कर सकते हो, इंग्लिश सीख जाओगे मगर हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा आपको। सो गीता क्या है, उसका गोल क्या है, और एक्चुअली ज़रूरत ही क्या है गीता पढ़ने की? सबसे पहली बात तो ये, आप कंप्यूटर सीख रहे हो, कंप्यूटर सीख लो, अकाउंट्स कर लो, कराटे कर लो, बी हैप्पी, पैसे कमाएंगे, हम सेटल हो जाएंगे। कुछ लोग, आप लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी जाना चाहते हो चले जाओगे, और शादी हो जाएगी किसी फॉरेनर से, हो सकता है हो जाए, और दैट्स इट, ख़त्म, जीवन हो गया। तो लोगों को एक्चुअली गीता बताने से पहले ना गीता की नीड पता होनी चाहिए, ज़रूरत क्या लाइफ में। अगर प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पता लगेगी तो आप खरीदोगे नहीं प्रोडक्ट, वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इसीलिए शायद आजकल लोग गीता इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं लग रही लाइफ में। सो सबसे पहला टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ज़रूरत क्या है गीता की, फिर बताऊंगा गीता में क्या है। सो आप लोग क्या कहते हो, गीता की ज़रूरत क्या है आप लोगों के हिसाब से? क्या है, क्या ज़रूरत है? चल रही है लाइफ आप लोग की? चल रही है ना लाइफ? कोई प्रॉब्लम क्या है? आपके पढ़ाई हो रही है, इंटरनेट है, फ्रेंड्स हैं, ऐश कर रहे हो, क्या ज़रूरत है? इट्स नॉट। तो क्या ज़रूरत है, कौन बताएगा? ज़रूरत है भी या नहीं है? हम ऐसे ही बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही बोलने आ गए कुछ।
कुछ बोलने आ गए चले जाएंगे, ठीक है हो गया, दैट्स इट, सेशन ओवर। इट्स नॉट लाइक दैट। क्या बोलो एक सेकंड। गीता के अंदर लाइफ लेसन्स, लाइफ को किस तरीके से जीना है वो लिखा है। ओके गुड, दैट्स गुड। गीता को बोलते हैं लाइफ मैनुअल। लाइफ मैनुअल। अभी अब योगा कर रहे थे ना, योगा इज नाइस, हेल्थ के लिए अच्छा है, इज वेरी गुड, मगर योगा करने से आपको ये नहीं पता लगेगा लाइफ जीनी कैसे। तो एक पार्ट है वो एक पार्ट है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी और माइंड को, वो भी हमारे स्क्रिप्चर्स में, बट दैट्स फॉर सम टाइम। पूरी लाइफ लीड कैसे करनी है, लाइफ की मैनुअल का है वो नहीं पता हमें, और वो गीता में है। सो लाइफ मैनुअल, इसलिए गीता को बोलते हैं लाइफ मैनुअल। हर चीज के साथ एक मैनुअल मिलती है नहीं। जैसे माइक है, माइक के साथ मैनुअल मिलेगा ना कैसे चलाना है। अब माइक को आप अब मेंटेनेंस कर सकते हो, बट अगर यूज नहीं करना आता तो मेंटेनेंस का फायदा क्या, समझ गए। सो योगा और ये सब मेंटेनेंस के लिए है, बट पर्पस क्या है, यूज किया है लाइफ का, और एग्जैक्टली कैसे लीड करनी है वो गीता है। सो लाइफ मैनुअल, दैट्स वन थिंग, दैट्स गुड। सो गीता ओके लाइफ मैनुअल है। तो फिर अगर आपको लाइफ की मैनुअल नहीं पता तो क्या होगा, गाड़ी है, गाड़ी की मैनुअल नहीं पता कैसे चलाना है तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो गाड़ी का तो एक्सीडेंट होता है, मगर लाइफ का क्या होता है? उस एक्सीडेंट को मॉडर्न वर्ड कहते हैं स्ट्रेस। मॉडर्न वर्ड स्ट्रेस है, और आज तक कोई यूथ नहीं है जो स्ट्रेस नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, और डिप्रेस्ड भी है। और सबसे ज़्यादा है कि गर्लफ्रेंड भाग गई, उसका बॉयफ्रेंड भाग गया, उसने चीट कर दिया, इसने चीट कर दिया, ये हो गया वो हो गया। और सीरियसली मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत लड़के सुसाइड कर रहे हैं, लड़कियाँ सुसाइड कर रही हैं, मुझे बुलाते हैं कॉलेजेस में, और उसका एक ही रीज़न होता है कि उसने चीट कर लिया, उसने कर दिया, अफेयर हो गया, वो लड़की चली गई, वो चला गया। सो डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, और वो डिप्रेशन, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन उसको हटाने के लिए गीता की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में सोचना क्या है, वो पता होना चाहिए आपको। अगर आप ऊटपटांग सोचोगे तो स्ट्रेस आएगा, जो नहीं सोचना वो सोच रहे हो, और जो सोचना है वो नहीं सोच रहे, स्ट्रेस आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। मतलब योगा मैं भी करता हूँ, मगर सिर्फ वो पूरी स्टोरी नहीं है। आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे, है ना। स्ट्रेस प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है ना। वे मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, क्या जो भी एग्ज़ाम दोगे ना पढ़ के, और उसमें आप फेल हो गए, नहीं पास हुए, ठीक है, तो योगा करने से सॉल्व हो जाएगा, वो होगा। टेम्पररी पीस मिल सकता है थोड़ा सा, हेल्दी बॉडी चाहिए, माइंड चाहिए, बट लाइफ ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगी। एक तो बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, एग्जाम, यानी यही है ना, पढ़ाई है, कैरियर है और रिलेशनशिप्स है, तीन ही चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में, और तीनों चीज़ों में प्रॉब्लम है। पढ़ाई में प्रॉब्लम है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, उससे स्ट्रेस आता है, और कैरियर बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ कम है आजकल, तो वैसे ही जॉब वॉब तो हालत ही ख़राब है। और तीसरी चीज़ है रिलेशनशिप्स किसी को बनाने नहीं आते, क्योंकि आप सब मशीन के साथ बैठे हो, 24 घंटे मशीन के साथ हो ना आप, समझते हो ना। ह्यूमन इंटरेक्शन करनी नहीं आती। एक लड़का मिला था मुझे पार्क में, तो मैं ऐसी मतलब मेरे बता रहा था डिवोटी, उसको लड़का मिला, यंग आपके जैसे यंग था, तो उसने आजकल पता है आजकल बच्चे कैसे हो गए, आजकल बच्चे ना वो हो गए, आपको पता है एक वर्ड होता है यंकी पता है, यंकी नहीं पता है, नहीं है शैंकी पता है पता नहीं, एक ड्यूड पता है,
आजकल वैसे हो गया, तो वो आया तो उससे उसे तो ऐसे ही पूछ लिया उससे कि भी आप तो तुम क्या कर रहे हो। तो आजकल लड़के ऐसे हो गए, वो डर गया, मैं कुछ नहीं कर रहा। और फिर उसने बोला ठीक है तो आप आइए, ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू उसको समझ ही नहीं आया क्या करना है। पीपल डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स, क्योंकि 24 घंटे हम मशीन्स के साथ बैठे हुए हैं और इंसानों को भूल गए हम। लोगों को बात नहीं करनी आती, लोगों को रिलेशनशिप बनाना नहीं आता, रिलेशनशिप निभाना नहीं आता, और लड़ाइयाँ और स्ट्रेस। 2 लोग एक छत के नीचे रह नहीं सकते आज, ना पेरेंट्स के साथ ना फ्रेंड्स के साथ। सो गीता हमें क्या सिखा रही है? गीता हमें सिखा रही है सबसे पहले लाइफ मैनुअल। लाइफ मैनुअल मतलब कि क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। इसमें आपने सोचा है कि ये भी चीज़ होती है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च ये जना ना विदु असुरः, 16 चैप्टर। कृष्णा कह रहे हैं जो डेमोनियक होते हैं, डेमोनियक पता है ना, असुर और देवता पता है ना आपको? आपको क्या लगता है असुर वो जिनके दांत निकले होते हैं? टीवी में देखा होगा, नहीं सींग होते हैं, दांत होते हैं, ऐसे आ गया असुर है असुर कौन होता है? जिनके कर्म गलत होते हैं। और देवता? देवता वो जिनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। ओके, और अच्छा क्या होता है, गलत क्या होता है? वो हमने खुद बना रखा है ना अपने माइंड में, है नहीं? हमने खुद बनाया हुआ है अच्छा क्या है गलत क्या है। कृष्णा ये कह रहे हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च ये जनाना विदु असुरः। जो असुर होते हैं उनको ये तो पता नहीं होता कि अच्छा क्या है गलत क्या है, मगर अपने माइंड से बनाया होता है उन्होंने अच्छा क्या है गलत क्या है, खुद सोच साच के। मेरे हिसाब से अच्छा है गरीबों को खाना देना, अच्छा है बुरा नहीं है। दूसरा सोचेगा मेरे हिसाब से जिहाद, वो अच्छा है, उसको तो वो अच्छा लग रहा है, नहीं तभी तो गला काट रहा है। वो तो कह रहा है मैं जितने गले काटूंगा उतने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या दैट्स माय लाइफ सेम। सो अच्छा क्या है बुरा क्या है वो तो आप सबने अपने माइंड से बना रखा है। सो कृष्णा कह रहे हैं जो असुर वो है जो अपने, हरे कृष्ण, असुर वो है जो अपने मन से चलता है, समझे? अच्छे बुरे की डेफिनेशन तो लोग कहते हैं, एक के लिए जो अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा होता है, समझे? चीनी अच्छी है मगर डायबिटीज वाले के लिए बुरी है। फिर चीनी अच्छी है बुरी है, क्या कहते हो? डिपेंड करता है। सो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, क्या अच्छा है क्या बुरा है चेंज होता रहता है। तो जो अपने मन से डिसाइड करता है वो असुर है, और जो भगवान के इंस्ट्रक्शन से चलता है वो देवता है। ये डेफिनेशन है, क्लियर हो गया? जो गीता की इंस्ट्रक्शन, जो भगवान के डायरेक्शन में चलेगा वो देवता है, क्योंकि भगवान जो कहेंगे वो तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा, और जो अपने माइंड से चलेगा वो असुर है। इट्स द सिंपली लाइक जैसे बच्चे और पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स कहेंगे पढ़ो, बच्चा का नहीं खेलना है, तो क्या अच्छा है बताओ, पढ़ना है खेलना? दोनों। आप तो यार अच्छा बना, दोनों ही है। क्या है, बच्चा तो कह रहा है खेलना अच्छा है, मेरी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है और मैं हेल्दी होऊंगा और ये होऊंगा। पेरेंट्स कह रहे नहीं पढ़ना है। सो बच्चे के दृष्टिकोण से खेलना अच्छा है, पापा के दृष्टिकोण से तो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? दोनों हो गया। फिर दोनों अच्छा है तो बच्चा क्या करे ये बताओ, प्रैक्टिकली क्या करे फिर? नहीं, प्रैक्टिकली बच्चे को क्या करना है, पढ़ना है खेलना है? बच्चा कह रहा है मैं खेलूंगा, पापा कह रहे हैं पढ़ना है। वेल, अगर आप रियली में न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। बच्चा प्रेजेंट के बारे में सोच रहा है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे ही हम अपने माइंड से चल रहे हैं, तो उनको बोलते हैं डीमन, असुरी लोग। भगवान के दृष्टिकोण से देखेंगे, भगवान के एडवाइस मानेंगे, भगवान सब कुछ जानते हैं और वो बेस्ट एडवाइस दे रहे हैं आपको, और उसको फॉलो करना उसको कहते हैं देवता, समझ गए? सो इसलिए गीता की नीड ये है कि हमें लाइफ में सही इंस्ट्रक्शंस मिले, सही गाइडेंस मिले, सही विचार मिले, और जब हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारी लाइफ में एक्सीडेंट नहीं होगा। मतलब स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन
नहीं आएगी। सो दैट्स गीता, समझ गए? तो ज़रूरत है नहीं गीता या नहीं? जरूरी है, और किसी ने पढ़ी नहीं और इसलिए सब परेशान है, फालतू में परेशान है, फालतू में दुखी है, बेकार में। इस संसार में दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत इजीली हैप्पी हो सकते हो। सिंपली आपको गीता पढ़नी है और फॉलो करना है, और उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना, कोई पैसे भी खर्च नहीं करने। पढ़ाई के लिए तो पैसे खर्च कर रहे हो ना, गीता फ्री है। आपको बस पढ़ना है, रोज़ एक श्लोक पढ़ना है, और पढ़ के आपको उसको सीखना है और अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। सो इसलिए गीता की इम्पोर्टेंस है। कृष्ण भगवान ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं गीता में, वो तो बात है, मगर सेंट्रल मैसेज क्या है? अब नीड समझ आ गई ना आपको? नीड है। अगर आपने गीता नहीं पढ़ी, आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। आप कुछ भी कर लो, यमादि योग पतये काम अलोभा हत मोह, भागवतम कह रही है। आप चाहे मेडिटेशन कर लो, आप चाहे हिमालय पे चले जाओ, चाहे ब्रेक ले लो, शिमला विमला जो भी है नहीं, ब्रेक लेते हैं, या योगा कर लो, कुछ भी कर लो, आप खुशी नहीं रह सकते। टेम्पररी सॉल्यूशन है सब। यू कैन नेवर बी हैप्पी अगर आपने गीता नहीं पढ़ी, अगर आप गॉड से कनेक्ट नहीं हुए। इनफैक्ट ये जो है ना, मतलब मैं तो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारी लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, मतलब अमेरिका में जाओ, वहाँ पे देयर आर सो मेनी न्यू एज स्पिरिचुअलिटी है, सुना है आपने? मेडिटेशन करो और ये करो वो करो, और या स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं बड़े सारे। एप्पल गूगल में मैं गया था, मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स है वो, तो वहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट मेरे आने वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज होते। तो मैंने कहा यार तुम्हारा प्रपोजल है स्ट्रेस हटाना और सुखी होना, बट भगवान से कनेक्ट हुए बिना हाउ कैन यू इवन थिंक कि आप सुखी हो जाओगे? क्योंकि भगवान एक बच्चे को आप कहो तो खुश हो जाएगा, ठीक है? जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे से कि भी मेरा बिजनेस है, तू मेरे बिजनेस में कर ले तू। बच्चा कहता है नहीं मैं खुद कमाऊंगा। यही है ना आजकल, थोड़ा सा ईगो इशू है नहीं? मैं तो कई करोड़पतियों के घर जाता हूँ, वो सर पे पीट के हाथ खड़े होते हैं, कहते हैं यार हमारा करोड़ का पति का मतलब जो भी है, करोड़ों का जो भी बिजनेस है, मैं अपने बच्चे से कह रहा हूँ कि तू मेरे बिजनेस में आ जा, मगर 25,000 की नौकरी कर रहा है। सुना है? होता है नहीं होता है? क्या आई वॉन्ट टू बिकम, क्या कहते हैं, सेल्फ मेड नहीं होता? बनो फिर सेल्फ मेड, मरो फिर। सेल्फ मेड क्या होता है? तो सिंपल से आपको मिल रहा है, आराम से सेटल हो जाओ, खुश ही रहो, बट नहीं मुझे सेल्फ मेड बनना है। सो दैट्स द पॉइंट। गीता में भगवान से कनेक्ट होने में भगवान का पूरा एक्सपीरियंस मिल रहा है हमें। और भगवान का एक्सपीरियंस कितना है? क्या कहते हो, कितना है? हाँ, तो साइंस के स्टूडेंट तो इन्फिनिटी है। भगवान के एक्सपीरियंस में कोई एरर नहीं है, इंसान के एक्सपीरियंस में एरर होती है। इसलिए हम इंसानों की बात नहीं मानते, हम किसकी बात मानते हैं? भगवान की। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, गीता आपको गॉड से कनेक्ट करती है, गॉड की नॉलेज देती है। बिना गॉड के, गीता कह रही है मोग आशा मोग कर्मानो मोग ज्ञाना विचेतसा, बिना भगवान के आपके सारे प्रोजेक्ट्स, मोग आशा, सारी डिजायर्स फेल है। मोग मतलब फेल, मोग ज्ञान आपकी सारी नॉलेज फेल है। मोग कर्मा विचेतसा, आपके सारे एक्शंस फेल हो जाएंगे। फेल का मतलब आप कहोगे फेल कैसे हो गए? मैंने तो पढ़ाई की, मैं अमीर बन गया, मैं सक्सेसफुल हो गया, यही है ना सक्सेस। और कृष्णा कह रहे हैं नो, फेल हो गए, आपके पास पैसे आ गए मगर हैप्पीनेस नहीं आएगी। आप देख लेना, पैसे हैप्पीनेस नहीं होती बाय द वे, वो हमारे माइंड में झूठा घुसा रखा है मोटिवेशनल गुरुज ने। मोटिवेशनल गुरुज में है ना आजकल, मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों से। पता है ना आप लोगों को? पता है ना? ये नाम पता है आपको कुछ? हाँ मैं नहीं बोलना चाहता। ये लोग पागल हैं, ये लोग, क्योंकि लोग झूठ बोल रहे हैं आपसे कि आप खुश रह सकते हो, आप कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। कृष्णा उल्टा कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे संतुष्टि। कृष्णा कह रहे ज्यादा कुछ करने के पीछे मत पड़ो, सेटिस्फैक्शन रखो अपनी लाइफ में। संतुष्टि सबसे बड़ी वेल्थ है, वरना तो एंड ही नहीं है किसी चीज का, है नहीं? एंड ही नहीं है, आप जितना करो उतना ही कम लगेगा। तो मैंने तो आज तक किसी अमीर आदमी को खुश नहीं देखा फ्रैंकली,
मैं तो पूरे वर्ल्ड में घूमता हूँ, बल्कि जिनके पास कम होता है वो ज़्यादा खुश रहते हैं। जो रिक्शे वाले नहीं होते, मैं एक बार रिक्शा वाले पकड़ने गया था, प्रीत विहार में रिक्शा वाला था, वो आराम से गॉगल पहन के वॉकमैन लेके बैठा हुआ था, सुन रहा था। मैंने कहा चलना है, कहता है मैंने कहा अच्छा। और अब अमीरों के शॉप पे जाओ कुछ खरीदने, कहेंगे हाँ आइए कस्टमर, नहीं कस्टमर केयर नहीं होती, कस्टमर केयर, वो आराम से बैठा है, भी मुझे नहीं जाना। सो हु इज हैप्पी, हु इज फ्री, टेल मी। रिक्शे वाला फ्री है, उसकी मर्जी जानो नहीं जाओ, मगर जो अमीर है वो बंधा हुआ है कस्टमर से, और उसका नाम कहते हैं कस्टमर केयर। वो कस्टमर केयर नहीं है, वो स्लेव है कस्टमर्स का, समझे। तो मोटिवेशनल गुरुज क्या करते हैं, अजीब अजीब वर्ड्स बना के ना कंफ्यूज कर रहे हैं यूथ्स को। आप करो लाइफ में जो करना है, मगर ये समझना चाहिए कि वो सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़, मेन चीज़ वो नहीं है। ठीक है, पढ़ना स्टूडेंट को पढ़ना ही चाहिए, और क्या करना चाहिए, टाइम वेस्ट थोड़ा ना करना चाहिए। मगर आप गॉड से कनेक्ट हो गए तो पढ़ाई ज़्यादा बेटर होगी, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी, वरना सारा समय आपका इंटरनेट और बकवास चीज़ में निकल जाएगा, क्योंकि माइंड पे तो कंट्रोल है नहीं। सो गॉड से कनेक्ट होने से सबसे बड़ा एडवांटेज है, माइंड पे कंट्रोल आ जाता है, माइंड कंट्रोल। जब माइंड कंट्रोल के बिना आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? अब जीरो, आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी ना इस लाइफ में अचीव करोगे, ना स्पिरिचुअलिटी में अचीव करोगे। सो गीता की ज़रूरत इस यहाँ पर है। लाइफ मैनुअल गॉड से कनेक्ट करती है, गॉड का एक्सपीरियंस हमें मिलता है, भगवान अपनी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसको फॉलो करते हैं, और उससे माइंड कंट्रोल आता है। माइंड कंट्रोल आता है तो हमारी लाइफ एक डायरेक्शन में चलती है नहीं। सो अब गीता में है क्या, वो मैं बताऊंगा। समझ गए? नीड है नहीं, आप मुझे बताओ। सच बोल रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहे हो या आप कन्विंस्ड हो? कन्विंस होना चाहिए, वरना अंधों के पीछे अंधे चलने वाली बात है। मैं बोल के चला जाऊँगा हाँ, मगर उसको कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट। ओके, आप लोगों की एज क्या है वैसे सबके बच्चों की? 20s में हो गए ना, मतलब 20, 21, 22 ऐसे ही हो गए। अभी तो आपने लाइफ नहीं देखी। लाइफ इज़ नॉट सो 17, ओके, हाँ यू आर लाइक किड। हाँ, आप किसी से पूछो जिसने लाइफ जी है, वो कहेगा लाइफ इतनी सुंदर नहीं है, वो सपने हैं सिर्फ। जो सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो सोच नहीं पाते हैं। सो ये जो जितने भी जो लोग हैं ना, सब ड्रीम्स दिखा रहे हैं आपको कि तुम कर सकते हो, ये कर सकते हो, जस्ट डू इट, किसी की मत सुनो। नहीं, ऐसा नहीं होता। सुनने में ज़्यादा बेनिफिट है, हम गलतियाँ नहीं करेंगे, है नहीं, वरना सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहेंगे। और इनफैक्ट आपको बताऊं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 डिजीज़ कौन सी है, कौन बताएगा? ओके, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस नंबर 1 डिजीज़। पहले एड्स थी, आज से 20 साल पहले, फिर आज से 5 साल पहले कैंसर हो गई। मैं तो डॉक्टर हूँ ना, मुझे पता है। हमारे टाइम कैंसर नहीं था कुछ, मैं एम्स में ही काम करता था, एम्स नहीं है, तो वह कैंसर आ गई थी। अब नंबर 1 डिजीज़ है स्ट्रेस, और नंबर 1 स्ट्रेस के साथ नंबर 1 डिजीज़ है सुसाइड। लोग ऐसे मर रहे हैं जैसे आलू प्याज, या मर रहे हैं या लोग मार रहे हैं। अभी ये केस नहीं हुआ था, ये क्या था ये, हाँ, जो उसको मतलब कौन ऐसे मार सकता है किसी को, बताना। मतलब ऐसा मारने के लिए माइंड सेटअप क्या है उसका, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और वो आदमी ऐसा कैसे बन गया, वो समाज ने बना दिया उसको ऐसा, आइडियाज़ घुसा घुसा के। सो दिस इज अपने माइंड। आप गीता पढ़ो, लोगों की बात मत सुनो, भगवान की बात सुनो, है नहीं, वो बेटर है। संदीप महेश्वर उसकी बात क्यों सुननी, सॉरी मैंने नाम ले दिया, बट क्यों सुननी है? भगवान कह रहे हैं सीधा वो पढ़ लो ना, ज़्यादा बेटर है। वो तो अपने मन से कुछ भी कहता रहे, जो भी है, व्हाटएवर इट इज। सो दैट्स इट। ओके, सो गीता के नीड है। अब सेकंड क्वेश्चन है, गीता में है क्या? सो गीता में कितने चैप्टर्स हैं? 18। ओके, 18 चैप्टर्स। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक और 18 अध्याय। अगर आप रोज 2 श्लोक पढ़ोगे तो 1 साल में कंप्लीट। और 2 श्लोक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट 5 मिनट।
मैक्सिमम 10 मिनट और क्या। हो सकता है आपको शुरू में समझ नहीं आए, मगर बार बार पढ़ते पढ़ते चीज़ें समझ आ जाती हैं। नहीं, सब्जेक्ट भी तो ऐसे ही होते हैं सारे। लोग कहते हैं गीता नहीं पढ़ेंगे, बड़ी मुश्किल है। यार आप बार बार पढ़ोगे तभी तो आएगी समझ। एक बार पढ़ने से तो कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता। और अगर कोई टीचर हो तो बेटर है। तो हम लोग पता है कौन है, लोग कहते हैं कि आप जी आप सेंट हैं, साधु। या पंजाब में जाओगे वहाँ पे कहते हैं बाबे, सुने बाबे नाम। या जैसे यूपी में जाओ तो पंडित जी। तो मैं कहता हूँ यार हम ना साधु है ना पंडित है ना बाबे, हम लोग भी टीचर हैं। और हमारा भी, और सारे मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। वो मंदिर बना दिए गए हैं, वो एक रॉन्ग इम्प्रेशन है कि मंदिर, सारे मंदिर विद्यालय होते हैं जहाँ पे शास्त्रों की नॉलेज दी जाती है, स्पेशली गीता की। ओके, सो गीता का फर्स्ट चैप्टर, 18 चैप्टर्स हैं। सो आई विल जस्ट रीकैप क्विकली गीता में है क्या। सो गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें किसी को नाम पता है संस्कृत नाम फर्स्ट चैप्टर? एनीवे शायद नाम पता होगा, आई फॉरगेट इट। गीता का फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है विषाद योग। विषाद योग। सो विषाद मतलब सॉरो, सैडनेस। अर्जुन दुखी हो गया। और क्यों दुखी हो गया वो सामने देख रहा है भाई। कौरव और पांडव सब बैठे हुए हैं, मतलब खड़े हुए लड़ने के लिए। एंड लड़ाई भी शुरू नहीं हुई और अर्जुन सब कुछ देख के सब बहुत दुखी हो गए। ये तो पता है ना, क्योंकि सामने कौन खड़ा है, उसके भाई खड़े हैं सारे। पांडव कौरव तो भाई थे, भाई हैं, गुरु हैं, भीष्मा द्रोणा सब लोग हैं। तो और ये भी नहीं, अर्जुन सोच रहा है कि वेल मैं इतनी लड़ाई करूंगा एक राज्य के लिए और करोड़ों इनोसेंट लोगों की भी हत्या हो जाएगी। नहीं, लड़ाई तो सिर्फ 2 पांडव कौरवों की थी ना, उसमें इतने सारे लोग क्यों मरे। सो अर्जुन के लॉजिक बिल्कुल सही है। अर्जुन बिल्कुल डिप्रेस हो गया। सो अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान मैं लड़ूं या ना लड़ूं, मैं कंफ्यूज हूं। ये क्वेश्चन उसका था। ये फर्स्ट चैप्टर है। अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, वॉज डिप्रेस्ड। सो जो फर्स्ट चैप्टर है वो गीता में इसलिए क्योंकि वही सिचुएशन एग्जैक्टली हम लोगों की भी। हमें भी अर्जुन कह रहा है मैं लड़ूं ना लड़ूं, हमें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। अर्जुन डिप्रेस्ड है, हम भी डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, सब कुछ लाइफ ऐसे ही है, प्रॉब्लम्स में है हम। तो फिर भगवान ने सेकंड चैप्टर बोला। सेकंड चैप्टर का नाम, सेकंड चैप्टर का नाम है, वैसे तो इंग्लिश में कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, गीता का सार। सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर में कृष्ण भगवान ने सबसे पहले किसकी नॉलेज दी, आत्मा की। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा लड़ूं ना लड़ूं, मगर कृष्ण भगवान ने क्या बोला, तुम आत्मा और शरीर नहीं हो। ये आंसर ठीक है गलत है? क्यों, क्वेश्चन तो कुछ और है। मतलब मान लीजिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप कहो कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं, पूछ काउंसलिंग के लिए, और काउंसलर का है वेल तुम आत्मा और शरीर नहीं हो, क्या करोगे आप? कहोगे पागल नहीं, मैं जा रहा हूँ टाटा बाय बाय, क्रैक। बट एक्चुअली कृष्ण का आंसर यही था सेकंड चैप्टर में, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। अर्जुन बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाया उससे। अर्जुन का मेरा सिंपल क्वेश्चन है लड़ूं ना लड़ूं, आप सीधा बता दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें इतनी इजीली नहीं मिलेगा अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो भगवान ने सबसे पहले बेसिक नॉलेज दी, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक आपके लाइफ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। गलत आंसर्स आएंगे क्योंकि आप शरीर के लेवल पे सोच रहे हो। आंसर होना चाहिए स्पिरिट के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे नहीं। रॉन्ग आंसर्स आएंगे। इसलिए भगवान ने कहा पहले तुम ABCD को क्लियर करो। तुम शेक्सपियर बनना चाहते हो, तुम्हें ABCD नहीं आती, बन सकते हो शेक्सपियर बिना ABCD? नहीं हो सकते। इसलिए कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम बेवकूफ़ हो, तुम कह रहे हो लड़ूं ना लड़ूं, फॉरगेट इट, मैं तुम्हें पहले बेसिक्स सिखाऊंगा क्योंकि तुम सब कुछ भूल चुके हो। तो सेकेंड चैप्टर है आत्मज्ञान, नॉलेज ऑफ सोल। भगवान ने दी, योर बॉडी, you're not this body, your soul। अब मुझे बताओ कि ये नॉलेज की ज़रूरत क्यों है? लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको ऐसे ही सॉल्व कर लो। इसकी ज़रूरत क्या है नॉलेज की? मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ। अर्जुन ने ये पूछा, भगवान ये मुझे आप क्यों बता रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ लड़ूँ ना लड़ूँ, आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? क्यों ज़रूरी है ये जानना?
क्या 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 जरूरी है आपको, क्यों जानना है मैं आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, ठीक है, हाउ डज इट मैटर, ये सब किताबी ज्ञान है, हमें क्या लेना देना इससे, ठीक है चलता है। अगर आप खाना खा रहे हो आपको क्या ज़रूरत है इस नॉलेज की, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ। अब इंटरनेट देख रहे हो, क्या ज़रूरत है, मैं आत्मा शरीर नहीं हूँ, चल रहा है। व्हाई डू यू नीड दिस नॉलेज, टेल मी, ये बेसिक्स है, क्यों चाहिए ये नॉलेज? वैसे गुरु नहीं देता, ये नॉलेज माता पिता देते हैं, बाय द वे, पता है आपको, ये मदर फादर की ड्यूटी है नॉलेज देना। यू आर नॉट दिस बॉडी और सोल राइट फ्रॉम बिगिनिंग, बेसिक नॉलेज है। इनफैक्ट मनु संहिता कह रही है, मनु संहिता सुने, ये धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि बिना इस नॉलेज के ह्यूमन नहीं है, यू आर एनिमल्स। जानवर और मनुष्य में फ़र्क यही होता है कि मनुष्य को नॉलेज होती है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, यहाँ से ह्यूमन लाइफ शुरू होती है। जब तक ये नॉलेज नहीं है तब तक आप एनिमल हो। क्यों चाहिए नॉलेज? ही जल्दी सोच के बताओ, कुछ भी ऐसे ज़रूरत क्या है, बोलो बैठ के बोलो, कोई नहीं। ताकि हम लोग अपने जो जीवन जिसमें बंधे हुए हम लोग उससे दूर हो सके, हमें पता चल सके कि हम लोग मतलब ये आत्मा है, सिर्फ हमें बंध के नहीं रहना है, ऊपर नहीं रह सकते हम लोग, वो अपने डिसीजन उस आत्मा के लेवल पे ले सकते हैं। ओके, यू कैन थोड़ा सा एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है नहीं? हाँ, क्लियर नहीं कर पा रहे ना, सो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है बैठ जाओ, कुछ सोचा है, अच्छा है। क्या कह रहे हो? नहीं, वेल पता क्यों ज़रूरत है, आई विल गिव एग्जांपल। जब मैं मेडिसिन में था तो हमें जो आगरा का पागल खाना नहीं है, पता है ना आगरा में पागल खाना है फेमस है, तो हमारी पोस्टिंग थी वहाँ, तो सिकेट्री वार्ड है ना, सिकेट्री में मेरी पोस्टिंग थी, तो हम गए थे आगरा के पागल खाने में। तो वहाँ पे एक पागल कहता है मैं चाचा नेहरू हूँ, कहता है मैं देश बदल डालूंगा। सो वेल, और ये कहने के लिए वो कहाँ था? पागल खाने सो वो कह रहा था मुझे छोड़ दो, मैं दुनिया बदल दूंगा। मैं कहा उसको छोड़ेंगे क्यों? वो यही तो कह रहा है मैं चाचा नेहरू हूं, उसमें गलत क्या है? छोड़ोगे उसको? क्योंकि वो क्या है, मेंटली फिट नहीं है। हाँ, क्योंकि क्यों मेंटली फिट नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानता, कुछ और समझ रहा है, बस यही बात है। अगर आप ये नहीं जानते आप कौन हो, आप पागल हो। कृष्ण की लैंग्वेज में, गीता की लैंग्वेज में, अवजानन्ति मां मूढ़ा, यू आर मैड पर्सन। अगर आप सोच रहे हो बॉडी हो, आपको यही नहीं पता आप कौन हो, आप ना बॉडी हो, ना माइंड हो, ना इंटेलिजेंस हो। इंद्रिय परा मना मनसस्तु परा बुद्धिर परा सस्तु ही सह। कृष्णा कह रहे यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, यू आर नॉट दिस इंटेलिजेंस, यू आर नॉट दिस फॉल्स ईगो, आप आत्मा हो। अगर आपको यही नहीं पता आप कौन हो, तो भगवान की दृष्टि में क्या हो? चाचा नेहरू नहीं समझ लो। आप कह रहे हो मैं बॉडी हूँ, आप कह रहे हो, आपका नाम क्या है? प्रिंस, आप प्रिंस नहीं हो एक्चुअली, आत्मा, मगर आप कह रहे हो मैं प्रिंस। आप आत्मा हो आप आदमी हो, लड़का हो लड़की हो? या बट एक्चुअली ना आप लड़के हो ना लड़की, वो बॉडी है हमारी, बॉय, ये बॉडी है गर्ल, बट एक्चुअली ना आप गर्ल हो ना बॉय हो, योर सोल। इसलिए आप अपने आप को रॉन्गली आइडेंटिफाई कर रहे हो, समझे? तो इसलिए आप मैड हो, इसलिए आपका कोई भी सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। इट्स आपकी, तभी तो भगवान कह रहे हैं पहले बेसिक्स, तो पहले तो ये तो जान लो तुम कौन हो, वरना तुम पागल खाने में रहने लायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेस खराब है। इसलिए सेकंड चैप्टर नॉलेज ऑफ सोल है। तो सोल पे व्यक्ति, जब हम, एक तो थ्योरी होती है, एक रियलाइजेशन होती है, अभी तो आपको थ्योरी में पता है ना, मगर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो रियलाइजेशन आ जाती है, हम सोल। और फिर जब उस प्लेटफॉर्म पे आके हम काम करते हैं तो हमारे काम ठीक होते हैं, डिसीजंस ठीक होते हैं, और भगवान से हमारा कनेक्शन होता है। तो सेकंड चैप्टर नॉलेज ऑफ सोल। थर्ड चैप्टर है कर्मयोग। अब कर्मयोग को लोग समझते हैं, कर्म मतलब, तो कर्मयोग से आप लोग क्या समझते हो? कुछ ऐसे सुना होगा, कुछ तो सुना होगा, क्या समझते हो कर्मयोग से? कर्म करना, कौन सा कर्म? कोई भी कर्म, अपना कर्म, कर्म से पीछे नहीं हटना। लोग ये समझते हैं कर्मयोग का मतलब कर्म करना है, नहीं?
जो आप कर रहे हो करना सही से। बट एक्चुअली कर्मयोग का मतलब ये नहीं है। कर्मयोग का मतलब है, योग मतलब यूनियन, ज्वाइन, कर्म मतलब एक्शन। जिस क्रियाओं से आप भगवान से कनेक्ट होते हो उसको बोलते हैं कर्मयोग, या इस तरह एक्शन करना कि आपका कनेक्शन भगवान से हो सके, उसको कर्मयोग बोलते हैं। केवल जॉब करना कर्मयोग नहीं होता। जॉब तो जॉब है, मतलब मेरे कितने फ्रेंड्स डॉक्टर बन गए। मेरा एक फ्रेंड है प्रतीक गुलावत, जो मेरे कॉलेज से पास हुआ था, डॉक्टर, ग्वालियर में डॉक्टर बन गया। मैंने उसको फ़ोन किया, भी क्या कर रहा है? कहते हैं यार हलवाई की दुकान चला रहा हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं डॉक्टर में पैसे कम है, क्लिनिक खोल के बैठ जाओ। हलवाई में ज़्यादा पैसे, और हलवाई से ज़्यादा पैसे पता है किसमें? भिखारी। पता है आपको, फ्रेंडली बता रहा हूँ, आप जितना कमाओगे ना, एक भिखारी दिल्ली में पता है कितने कमाता है एक दिन में? मैं एक बार भिखारी, मैं खड़ा था ITO में ऐसे ही, तो भिखारी भीख मांग रहा था। मैंने कहा यार तू कितना कमाता है? ऐसे ही मैंने पूछ लिया। अब हमें तो कोई शर्म नहीं, हम तो है ही सेंट्स। तो मैंने पूछा यार हम भी फक्कड़ हैं, तू भी फक्कड़ है, मतलब साधु है। मैंने ऐसे ही बोला उससे। तो कहता है यहाँ, कहता है मैं कमा लेता हूँ 6-7 हज़ार कमा लेता हूँ। कनॉट प्लेस में था। तो महीने का कितना हो गया है? क्या कैलकुलेशन नहीं आती क्या? 2 लाख का पैकेज किसी का नहीं होता, समझे? वो भिखारी कमा रहा है। अच्छा ऐसा भी होता है, कहते हैं इट्स लाइक दैट। मैं नहीं कह रहा भिखारी बन जाओ, बट द पॉइंट इज दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। बट द पॉइंट इज कि पैसे तो आप कमा लोगे, जो भी कर लोगे, मगर आपके एक्शंस की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके एक्शंस आपको भगवान से कनेक्ट नहीं कर रहे। सो कोई जॉब करना अपने में कर्मयोग नहीं है। जॉब तो चेंज होते रहते हैं। वो डॉक्टर बन गया, फिर हलवाई बन गया, फिर कोई भिखारी बन जाएगा, फिर वो जॉब चेंज कर लेगा। कर्मयोग है जो इटर्नल, वो एक्शन जो सनातन है, हमारी सनातन संस्कृति है, जो हर स्थिति में, हर जगह में, हर टाइम पे हर आदमी करेगा। सो वो क्रियाएं जिससे हम भगवान से कनेक्ट होते हैं उसको कर्मयोग कहते हैं। बाकी सारी चीज़ें जॉब है, काम है, वो ज़रूरत है अपना बॉडी चलाने के लिए, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कुछ भी करते रहो, दैट्स ओके, वो कर्मयोग है। तो जब हम जान जाते हैं हम आत्मा है, सेकंड चैप्टर क्या था? हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं है। तो नेचुरली क्वेश्चन आता है कि आत्मा का कार्य क्या है नहीं? हम बॉडी हैं तो बॉडी का फंक्शन क्या है? ठीक है, बॉडी का फंक्शन है, जो बॉडी से रिलेटेड लोग हैं उनकी केयर करना, बॉडी की हेल्प केयर करना। अब आत्मा का फंक्शन क्या है? आत्मा का फंक्शन है भगवान से कनेक्ट होना, ऐसे एक्शन करना जो भगवान से कनेक्ट कराए, और फंक्शन उसको कहते हैं कर्मयोग। भगवान की सर्विस, भगवान की सर्विस करना कर्मयोग होता है। आत्मा, हमारी सोल वांट्स टू सर्व एंड लव गॉड, समझे? हम उसी के लिए हैंकर कर रहे हैं अंदर। तभी तो हम इस संसार में फ्रेंड्स बनाते हैं फ्रेंड्स बना रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स क्यों बनाते हैं? बताओ क्यों बनाते हैं? क्यों बना रहे हो फ्रेंड्स? शेयर करने के लिए कुछ है ना, कुछ शेयर करना चाहते हो ना, इमोशनल कुछ चाहिए। हम एक्चुअली फ्रेंड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हम गॉड को ढूंढ रहे हैं, मगर गलत जगह। हमारी सोल गॉड से कनेक्शन करना चाहती है, मगर ना गॉड की नॉलेज है, ना हमें पता है हम सोल है, और हम गलत जगह कनेक्शंस बनाए जा रहे हैं, और इसलिए फ्रस्ट्रेट होते हैं, उसमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। यू सी, वी आर ट्राइंग टू सर्च गॉड इन अ रॉन्ग प्लेस, मगर हमें खुद ही नहीं पता हम किसको सर्च कर रहे हैं। इसलिए पूरी कर्मयोग क्या है? कर्मयोग 3rd चैप्टर है। 4th चैप्टर है ज्ञान योग। कृष्णा नॉलेज दे रहे हैं कि लाइफ इज अ सर्च फॉर गॉड, बट इन अ रॉन्ग प्लेस, समझे? अब पानी ढूंढ रहे हो रेगिस्तान में, रेगिस्तान में वो मिराज नहीं होती, सुना है? क्या कहते हैं हिंदी में इसको? मृत तृष्णा, मिराज। तो अब भागते हो, पानी, प्यास लग रही है, मगर होता ही नहीं। बस यही है, हम भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, मगर हमें पता नहीं भगवान। तो इंसानों में हम रिलेशनशिप बनाते हैं, मगर आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। सो दैट्स ज्ञान योग। ज्ञान योग में कृष्णा गॉड की नॉलेज दे रहे हैं। कर्म मतलब सर्विंग गॉड। 2nd चैप्टर नॉलेज ऑफ सोल। 3rd चैप्टर सोल का फंक्शन क्या है, सर्विंग गॉड। 4th चैप्टर अब गॉड कौन है। क्लियर हो गया? ज्ञान योग सिंपल है, कनेक्ट कर पा रहे हो?
और 5th चैप्टर है कर्म ज्ञान योग संन्यास। कहने का मतलब है कृष्णा कह रहे हैं कि नॉलेज और एक्शन को साथ में लेके चलो। एक्शन विदाउट नॉलेज क्या है? रिचुअल, समझे, रीति रिवाज। एंड नॉलेज विदाउट एक्शन क्या है? ऐसे नॉलेज ले लो कुछ करो ना तो क्या है? हाँ, ख्याली पुलाव। मुंगेरी लाल बताए? आपको नहीं पता, हमारे टाइम का ड्रीम्स, दैट्स ऑल। आप सोचते जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे। सो कृष्णा कह रहे हैं, हैव टू फ्यूज बोथ नॉलेज एंड एक्शन। सो कृष्णा कह रहे हैं 5th चैप्टर में नॉलेज ऑफ सोल लो, नॉलेज ऑफ गॉड लो, और सोल और गॉड को कनेक्ट करो थ्रू सर्विस। यू ट्राई टू फॉलो गॉड्स इंस्ट्रक्शन एंड कनेक्ट विद गॉड। और कनेक्शन, भगवान से कनेक्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है? नॉलेज एंड गॉड्स नेम। 6th चैप्टर ध्यान योग है बाय द वे। सो भगवान ने ध्यान योग में बोला, देखो कुछ ध्यानी होते हैं जो ये आपने सुना यम नियम आसन प्राणायाम, जो योग का पार्ट है, मतलब सुषुम्ना चक्र कुंडलिनी ये जागृत करते, कुछ ध्यानी ऐसे होते हैं। बट अर्जुन ने कहा भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। जो आप योगा कर रहे हो वो हेल्थ के लिए, टेक्निकली वो ठीक है हेल्दी रहने के लिए, बट जो टेक्निकली जो लिटरली जो योगा होता है, जो पतंजलि नहीं सिखा रहे लोग, ये सब हेल्थ के लिए। ये ठीक है, आसन आप कर रहे हो, एक्सरसाइजेस, तो उसको एक्सरसाइज नहीं बोलते, तो उसको बोलते हैं व्यायाम, टेक्निकली नहीं। मगर योग, अगर रियल सेंस में पतंजलि को देखें योग को, तो वो उसमें फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, गॉड से कनेक्शन, चक्र खोलना, सुषुम्ना, पिंगला नाड़ी, यू नो ऑल दीज थिंग्स, मेडिटेशन। बट एक्चुअली अर्जुन ने कहा वो पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं है सारा प्रोसेस, बहुत मुश्किल है। सो भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम। 6th चैप्टर के एंड में कृष्ण ने बोला, योगी नाम अपि सर्वेशा मत गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम सम्यक्तमो मत। कृष्ण ने कहा चैंट माय नेम। भगवान का नाम लेना बेस्ट तरीका है इस एज में भगवान से कनेक्ट होने का। क्लियर हो गया? सो 6 चैप्टर्स हो गए, खत्म कर दूंगे। 6 चैप्टर्स डाइजेस्ट करना मुश्किल है नहीं। फर्स्ट चैप्टर क्या, कौन बताएगा जल्दी? विषाद, गुड। 2nd चैप्टर, हाँ, गीता सारणी, नॉलेज ऑफ सोल, नॉलेज ऑफ सोल। 3rd चैप्टर, कर्म। 4th, 5th, हाँ, कर्म और ज्ञान का संयोग, समुच्चय। ठीक है, क्लियर है? सो हम डिप्रेस्ड है, हम फ्रस्ट्रेटेड है, हम स्ट्रेस्ड है, सॉल्यूशन क्या है? नॉलेज ऑफ सोल। सोल क्या करती है? 3rd चैप्टर, भगवान की सर्विस। भगवान कौन है? 4th चैप्टर, कृष्णा। 5th चैप्टर, नॉलेज और एक्शन को साथ में मिला के चलो। 6th चैप्टर, बेस्ट सर्विस क्या है भगवान की? उनका नाम लेना, उससे बहुत जल्दी कनेक्शन हो जाएगा। भगवान का नाम लेना मतलब फ़ोन नंबर है, जैसे आप हरे कृष्णा बोलोगे कनेक्शन हो गया। तभी तो पहले ज़माने में राम राम बोलते नहीं थे, चलते सभी राम राम बोलते थे, सब ऐसी। क्या बोल? मुझे ये जानना था, हरे कृष्णा में हरे का मतलब क्या है? I'll tell you. Let me just finish. So 6 चैप्टर्स हो गए, बस 6 चैप्टर्स आपने जान लिए तो बहुत कुछ हो गया आपकी लाइफ में। और अब मैं जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि I don't want to go into so details. 7 चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक अब कृष्णा बता रहे हैं कि जब आप उनका नाम लोगे तो क्या होगा, इसकी साइंस क्या है, राम राम हरे कृष्णा बोलने से होता क्या है। तो 7 चैप्टर है नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट। कृष्णा बता रहे हैं, कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं, ओके जब मेरा नाम लोगे तो मेरे बारे में जानने का मन करेगा, जिसका नाम ले रहे हैं। तो 7 चैप्टर में भगवान ने अपनी नॉलेज दी है, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट। फिर 8 चैप्टर में बताया है कि अगर भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। 8 चैप्टर है अटेनिंग द सुप्रीम, इंग्लिश में बता रहा हूँ, संस्कृत वर्ड छोड़ रहा हूँ। सो 8 चैप्टर में कृष्णा बता रहे हैं कि जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान को जानेंगे, भगवान से अटैचमेंट हो जाएगी तो फिर इस लाइफ के बाद हम भगवान के पास हमेशा के लिए चले जाएंगे। हमें दोबारा संसार में आना नहीं पड़ेगा, दोबारा इस बॉडीज़ में नहीं आना पड़ेगा। जिसको आप बॉडी सोचते हो ना, जिसकी आप बहुत केयर करते हो, वह एक्चुअली गीता के अनुसार प्रिजन है। इट्स अ प्रिजन, समझे।
हम इसमें बंद हैं, हम सोल है ना, बॉडी नहीं है, इसमें बंद है हम, सो इसे रिलीज मिल जाता है, उसको कहते हैं मोक्ष। सुना है? सो 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में कृष्णा बता रहे हैं लॉ ये है, जो मृत्यु के समय सोचोगे वो ही आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन मिल जाएगी। और डेथ के समय हम क्या सोचेंगे? क्या कहते हो? क्या सोचेंगे? नहीं, अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं हो तो क्या सोचोगे? आप वही सोचोगे जिससे सबसे ज्यादा अटैचमेंट है। कई लोग डॉग्स रखते हैं, इतने अटैच हो जाते हैं, एंड में क्या किसके बारे में सोचेंगे? डॉग के बारे में। अगले जन्म में क्या बन जाएंगे? बस यही, ये रूल है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। कृष्णा कह रहे हैं जो डेथ के समय आप सोचोगे वही बॉडी मिल जाएगी नेक्स्ट। डेथ के समय जो वो सोचेंगे जो पूरी लाइफ बिताई है आपने। ऐसा नहीं है आप कुछ भी सोचते रहो कि हाँ पूरी लाइफ कुछ भी कर लेंगे, डेथ के समय राम राम बोल लेंगे, कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। और आप अभी करके देख लो, आप मैंने सो रहे हो, आप सोते वक्त राम राम बोलो, सो जाओ, तो सपने क्या आएंगे? राम क्या आएंगे? कुछ और ही चल रहा होगा। समझते कि हमने आपने मृत्यु के समय बोल दिया राम राम, मगर जब आग बंद हो जाएगी तो कुछ और ही चलेगा, मन में वही चलेगा जिससे अटैचमेंट है। समझे? इसलिए कृष्णा कह रहे हैं 8 चैप्टर में डेस्टिनेशन। अगर भगवान की से आप लाइफ बिताओगे, भगवान से कनेक्ट होगे, तो डेथ के समय भगवान के बारे में सोचोगे, भगवान के पास चले जाओगे। आप ऐसे ही बिना कनेक्शन के करोगे, जो सोचोगे वहीं पहुंच जाओगे। तो मोस्टली क्या है? मोस्टली मेल्स फीमेल्स बन जाएंगे, फीमेल मेल्स बन जाएंगे, कृष्णा कह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे हमें? अपोजिट जेंडर। सारा दिमाग, यूथ के दिमाग में 2 ही चीजें पता है, वायलेंस एंड सेक्स। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? बस यही चल रहा है, बस कोई थर्ड चीज है ही नहीं। तो यही सोचेंगे और मेल्स फीमेल्स बन जाएंगी, फीमेल्स मेल बन जाएंगी। किसको फायदा है वैसे ज़्यादा? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है आज, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी है। मेल्स फीमेल्स बन जाएंगे, फीमेल्स मेल्स बन जाएंगी। सो यू आर टू इन्फैचुएटेड विद फीमेल बॉडी ले लो। इन्फैचुएटेड समझते हो? समझते हो? तो ज़्यादा सोच रहे हो ना, और तो लड़कियों के बारे में, लड़की बन जाओ ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और क्या? और लड़की लड़कों के बारे में सोच रहे, लड़का बन के देख लो। बस यही है, ये लॉ है जो किसी को नहीं पता, और पूरी लाइफ लोग ऐसे बिता देते हैं। जो पैसे के बारे में सोचेगा पूरी लाइफ, वो क्या बन जाएगा? पैसा। वो क्या बनेगा? है क्या बनेगा? क्या कह रहे? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी क्या बनेगा? What do you say about that? He has to die. He can't live. उसका सारा एम्पायर वहीं छूट जाएगा पीछे। He is the most foolish man I think in the whole world. क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट होकर ये भी नहीं समझ पाया कि सब कुछ छूट जाएगा। जिसके लिए काम कर रहे हैं वही छूट गया। सो लोग इंटेलिजेंट कहते हैं, मगर हमारे यहाँ कृष्ण के हिसाब से सबसे मूर्ख इंसान है। हम तो भगवान की बात मानते हैं, हम लोगों की बात थोड़ी ना मानते हैं। और सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? सो सारी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर दी? ऐसी चीज़ों में जो छूट जाएगी। ले एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए? शास्त्र कह रहे 2 चीज़ों में, एक चरित्र और एक भगवान, क्योंकि ये 2 चीज़ें कभी नहीं छूटेंगी। आपका चरित्र है वो आपका बन गया, नहीं वो तो नेक्स्ट लाइफ में लेके जा रहे हो आप वो आपसे कोई छीन भी नहीं सकता, ना कोई चोरी कर सकता है आपसे। और भगवान में नहीं छीन सकते। तो एनर्जी तो यहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए ना। सो 8 चैप्टर ये है। 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर है। क्या है? द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। क्या है संस्कृत में? परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। 9 चैप्टर में कृष्ण बता रहे हैं अपने बारे में, मगर अपनी स्वीटनेस के बारे में। लोग सोचते हैं गॉड इज ग्रेट, है नहीं? बट कृष्ण गीता में कह रहे हैं नो, गॉड इज स्वीट ऑल्सो। जरूरी नहीं है भगवान की पूजा करना, भगवान को लव भी कर सकते हो। समझे? पूरी दुनिया पूजा करती है, यही है ना। मंदिर जाके अगरबत्ती टी 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 टू 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 जो भी हो, वो भी बिना मन के। बट भगवान कह रहे हैं मैं, पूरी दुनिया मुझे वर्शिप करती है, बट आई वॉन्ट टू लव यू एंड यू कैन लव मी। वो 9 चैप्टर है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज।
अगर भगवान को लव करोगे और भगवान आपको लव करेंगे तो फिर रही क्या, फिर तो कंप्लीट होगी लाइफ। नहीं, अब मोस्ट सुप्रीम से कनेक्ट हो गए। और एक कहावत है, राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्णा। अगर भगवान आपके साथ है आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, और भगवान आपके साथ नहीं है तो आप कुछ भी करते रहो, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। देख लेना, ना आप हैप्पी रहोगे, हमेशा डर में रहोगे। यू सी द पॉइंट। वो 9 है, गॉड इज स्वीट। सो अपनी स्वीटनेस की नॉलेज दे रहे हैं। और 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर क्या है? ऑपुलेंस ऑफ एब्सोल्यूट। कृष्ण बता रहे हैं मैं स्वीट हूं। 10 चैप्टर में बता रहे आई एम ग्रेट, मगर मेरी ग्रेटनेस इतनी ज़्यादा स्वीट नहीं जितनी स्वीटनेस है। यू सी, मेरी ग्रेटनेस पे ज़्यादा फोकस मत करो, मेरी स्वीटनेस पे करो। वो 10 चैप्टर है। कृष्ण ने अपनी ग्रेटनेस बताई, मगर उसके बाद ग्रेटनेस बताने के बताया कि फॉरगेट इट, डोंट वरी अबाउट इट। 11 चैप्टर है यूनिवर्सल फॉर्म। 11 चैप्टर में अर्जुन ने पूछ लिया कि कृष्णा आप भगवान है, मगर उसका प्रूफ क्या है? 11 चैप्टर में यूनिवर्सल फॉर्म, विश्व रूप। कृष्ण ने अपना विराट रूप, पता है ना विराट रूप, ये सारे देवी देवता कृष्ण के अंदर है। भगवान ने कहा मैं अजम अनादिम च, मैं बिगनिंग हूँ, मैं कॉज हूँ, मैं एंड भी मैं ही हूँ, मैं मिडल भी मैं ही हूँ, आई एम एवरीथिंग। सो ही इज गिविंग एविडेंस आई एम गॉड। अगर कोई कहता है कि वो भगवान है तो उसको दिखाना पड़ेगा अपना विराट रूप। लोग कहते नहीं हम भगवान है, मैं भी भगवान तुम भी भगवान, तो विराट रूप दिखा दो भाई, तो मान लेंगे एविडेंस। 12 चैप्टर है डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग। कृष्ण बता रहे हैं कि मेरी सर्विस करनी, मेरा नाम लेना है, मगर नाम किस तरह लेना है? तोते की तरह तो नहीं लेना ना, राम 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 तोता भी लेता है। किस भावना के साथ लेना है, वो ट्रेनिंग साइंस क्या है, वो 12 चैप्टर है। दैट्स इट। ऑफ ए 13th to 17 चैप्टर कृष्ण बता रहे हैं भक्ति मेरे से कनेक्ट होने में ऑब्स्टिकल्स भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी 13 to 17 चैप्टर में। उसको कैसे हटाना है वो वहां पे नॉलेज है। 18 चैप्टर एंड। 18 चैप्टर है परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। आप भगवान से कनेक्ट होगे, भगवान की सर्विस करोगे, उनका नाम लोगे, आप बोलोगे मिलेगा क्या हमें, यही है ना एंड में। मैंने गीता सारी एक्सप्लेन की थी एक बार, हमारे भक्ति विकास महाराज हैं, सो वो ऐसे गीता एक्सप्लेन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया पूरा करके जा, कहते महाराज जी मिलेगा क्या हमें? सो क्या मिलेगा भगवान से कनेक्ट होकर? ओके, शांति। शांति पता है क्या होता है? क्या होता है? हाँ, नहीं, शांति से सब्र आता है, मगर शांति क्या होती है? पीस तो इंग्लिश है, फ्रेंच में भी बता दो। शांति क्या होती है? शांति, यहाँ पे शांति है या नहीं? बाहर है, मगर अंदर क्या है? तो शांति क्या है? शांति मतलब जिसके मन में इच्छाएं नहीं होती वो मन शांत होता है। एब्सेंस ऑफ यूजलेस डिजायर्स इज कॉल्ड पीस। समझे? तो मन शांत हो जाएगा, आपकी फालतू की इच्छाएं सब खत्म हो जाएगी। शांति। और क्या मिलेगा? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। दूसरी चीज, आप सेटिस्फाई हो जाओगे, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। और जहां शांति है, जहां सेटिस्फैक्शन है, वहां क्या है? हैप्पीनेस। 3 चीजें। और उससे बड़ी चीज है लव ऑफ गॉड। भगवान आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, समझे? विद लव। भगवान हर एक के बारे में सोच रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में, बट ऑफिशियल तरीके से, जैसे किंग सोचता है, बट फिर पर्सनल तरीके से सोचेंगे, दिस इज माई डिवोटी, लव ऑफ गॉड। वो परफेक्शन ऑफ लाइफ। आपको मरने से पहले भगवान को जानना है, अपने आप को जानना है, और भगवान से लव करना सीखना है, और कनेक्शन बना के भगवान के पास चले जाना है। ये ह्यूमन लाइफ का पर्पस है नहीं? बाकी पैसा, जॉब, कैरियर वो आप करते रहो, वो एक डिफरेंट पार्ट है। ये मेन चीज़, अगर आपने ये नहीं किया तो लाइफ फेलियर है। फिर आप नेक्स्ट बॉडी ले लोगे, नेक्स्ट बॉडी ले लोगे, फिर क्या है, फिर क्या होगा पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। ऐसे ही चलते रहोगे। ये गीता की नॉलेज है, दैट्स ऑल, फिनिश। ये 18 चैप्टर्स हैं इन समरी। क्लियर हो गया? सो प्लीज़ आप लोग एक बार गीता पढ़ लो मरने से, अभी तो लाइफ है, 20 साल के आप लोग,
अभी है, शायद है, पता नहीं, एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते, लोग तो ऐसे मरते हैं। एक बार पढ़ लो, अभी यंग भी हो, ओल्ड लोग तो थोड़े से मतलब लाइफ भी हो गया, मैं भी, मेरी भी एज इतनी तो नहीं है, बट स्टिल, बट यू हैव टाइम, यू हैव एनर्जी, इंटेलिजेंस, और अभी कोई ऐसी टेंशन भी नहीं है लाइफ में। एक बार शादी हो जाएगी, आप कभी नहीं पढ़ पाओगे गीता, देख लेना। आप खो जाओगे बच्चों में, पैसे में, इधर उधर में। आपकी सांस बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होगी, देखना, बैंक अकाउंट नीचे जाएगा, सांस नीचे जाएगी। आपको पता नहीं, लाइफ में बता रहा हूँ ऐसे ही होता है, पूछ लेना आप किसी से भी जाकर। सो अभी टाइम है, इंटरनेट फालतू की चीज़ें छोड़ो देखना, और गीता पढ़ो, वो पढ़ो, उसमें एनर्जी इन्वेस्ट करो, तो फ़ायदा है। तो आप भी खुश रहोगे, और 10 लोग जो साथ में आएंगे वो भी आप उनको हैप्पी बनाओगे, और लोग कहेंगे यार इन लोगों के साथ रह के हमें कुछ अच्छा ही सीखने को मिल रहा है, वरना तो पूरी दुनिया तो बेकार की चीज़ें सिखा रही है नहीं। सो लाइक दैट्स ऑल, आई एंड अप हियर, वी हैव 5 minutes more, any questions? That's all. गीता खत्म हो गई आपकी? समझ आया सबको? थोड़ा बहुत। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एनी क्वेश्चंस? या प्रभु जी, वही हरे कृष्ण में हरे का मतलब क्या है? हरे मतलब होता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट कृष्णा तो पता ही है ना, कृष्ण का मतलब क्या है? गॉड का नाम कृष्णा क्यों है? मतलब संस्कृत में हर चीज का मतलब होता है ना। कृष्णा मतलब सर्व आकर्षक, कृष सर्व आकर्षकम च न निवृत्ति च इति कृष्ण। तो सबका मन अपनी तरफ आकर्षित करके और निवृत्ति, और सबको इस संसार से मुक्ति दे देते हैं, इस बॉडी से, संसार के अट्रैक्शन से बाहर निकाल लेते हैं। नहीं, इसी से तो हम भागे जा रहे हैं, अट्रैक्शन से। अट्रैक्शन ही तो है, पैसे की तरफ, लड़की की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ, कभी माइंड इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। कृष्ण अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, ये कृष्ण है। और राम मतलब क्या है? संस्कृत मतलब पूछ रहा हूँ। राम का मतलब होता है रमनते योगी अनंते, जो अपने भक्तों के हृदय में रमन करते हैं, जो नॉन डिवोटीज के हृदय में नहीं रहते, जो भक्ति नहीं करते उनके हृदय में नहीं, जो भक्ति करते हैं, जो उनकी सर्विस करते हैं, उनके हृदय में एंटर करते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं, वो राम है। ऐसे ही हरे है, हरे मतलब होता है जो राम और कृष्ण का भी मन हर ले। वो कौन है जो राम का मन कौन हरता है? हनुमान जी। बट हरे मतलब क्या है? सीता। सब फेमिनिन नेम ना, हरे, सीता। और कृष्ण का मन कौन हरता है? राधा। तो हरे मतलब राधा है, जो कृष्ण का मन हर ले, क्योंकि राधा टॉप मोस्ट डिवोटी है, सीता टॉप मोस्ट डिवोटी है। सो हरे कृष्ण हम इसलिए बोलते हैं अपने को रिमाइंड कराने के लिए कि भक्ति ऐसी शक्ति है जो भगवान को भी अपने कंट्रोल में ले आती है। सच अ पावरफुल फोर्स। इसलिए गीता का सब्जेक्ट मैटर भक्ति है, हमारे कृष्ण बोलते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन किसी को पूछना है या we have some time? सर अभी जैसे आपने भी बोला सर कि भगवत गीता में पढ़नी चाहिए, पढ़नी तो सर चाहिए। उसमें तो आपने बोला ना कृष्ण हमेशा मरते टाइम पे उनका नाम लेना चाहिए, उसके बारे में समझना। हाँ सर उनको भी सोचना चाहिए ना कि हमें मरते टाइम क्यों लेना चाहिए, और शांति आगे तक होनी चाहिए। मरना ही क्यों जरूरी है? मरना क्यों जरूरी है, मरोगे तो हम ले रहे हैं, हमें शांति मिल रही है, उन्हें भी शांति, वो भी सोच रहे हैं हमारे बारे में, तो मारना ही क्यों इंसान को? वो भी नहीं सोचना चाहिए कि आगे तक चलना है। ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मृत्यु क्यों आती है नहीं? क्या भगवान इतने गंदे हैं जो हमें मार हमें देते भी हैं? शांति मिल रही है, हम भी नाम ले रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है, उन्हें भी अच्छा लग रहा है, तो मारना ही क्यों है? हाँ, मारना क्यों है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मृत्यु उनको आती है जो नाम नहीं लेते, इसलिए मरते हैं। जो नाम लेते हैं वो कभी नहीं मरते। मगर आप कह रहे हो, एक मिनट, मगर आप कह रहे हो सारे साधु संत मर जाते हैं, है नहीं? मरे तो है ही, तभी तो समाधि बनी है। तो एक्चुअली मरते नहीं। कृष्णा बता रहे हैं गीता में, कृष्णा 8 चैप्टर में बता रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी आदमी मरता है तो उसकी डेथ होती है। डेथ क्या है? सांस रुकेगा नहीं, और फिर उसका दर्द होगा, जो भी होगा, एंड देन यू विल डाई। बट जब डिवोटी जब मरता है उसकी डेथ नहीं है, वो सोता है, उसकी स्लीप है। आपको लग रहा है मर रहा है मगर सो रहा है। जैसे सोते हो, सो जाते हो ना, और फिर आँख खोलते हो। सो डिवोटी जब लोगों को लग रहा है मर रहा है मगर एक्चुअली वो सो रहा है, आँख खोलेगा भगवान के पास। नॉन डिवोटी मरेगा,
उसकी डेथ आएगी, उसको यमदूत पकड़ के ले जाएंगे, वो हेल जाएगा, पिटेगा, फिर नेक्स्ट बॉडी मिलेगी, जो भी होगा। इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। इसलिए कहा जाता है डेथ के समय उतना दर्द होता है जितना 30,000 बिच्छुओं के डंक का दर्द होता है। एक बिच्छू काटा कभी किसी को? अभी कभी काटेगा तो पता लगेगा, नानी याद आ जाती है। 30,000, इट्स अ वेरी पेनफुल। इसलिए पता है आपको, जो लोग, मैंने तो करोड़ों डेथ देखी है, मैं तो हॉस्पिटल में ही हूँ। डेथ के समय लोगों की स्टूल यूरिन निकल जाती है डर के मारे, सारे हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। और वो हम डॉक्टर से हमसे बोलते थे हमें 1 सेकंड दे दो प्लीज़, 1 सेकंड। अमीर लोग, हम कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, टू डाई। सो वो डेथ है जहाँ पे फियर है, फ्रस्ट्रेशन है, पेन है। डिवोटी आंख बंद करेगा, नो फियर, नो फ्रस्ट्रेशन, स्लीपिंग, आंख खोली, भगवान, बहुत डिफरेंस है। सो जो भगवान से कनेक्ट नहीं होते उनकी डेथ होती है। क्यों डेथ होती है? क्योंकि दे हैव बिट्रेड गॉड। चीटिंग ना, पता है ना, चीटिंग हमने गॉड को चीट किया है। भगवान ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, एक थैंक यू भी नहीं बोला उनको। सब भगवान ही कर रहे हैं ना हमारे लिए। जिन लोगों ने किया उन्हें भी लगे फिर, जिन लोगों ने कहाँ ले, अपने पास लेगा ना। वो भी तो सालों अपने सारा ज्ञान इसमें देते हैं, सब इसमें वो भगवत गीता में अपना सारा टाइम दे देते हैं, सब उन्हें भी लेंगे, अपने पास ले गए यहाँ से निकाल के। ये संसार पर अच्छी जगह थोड़ा ना रहने की, यहाँ तो मिजरीज है, यहाँ तो दुख है। यहाँ पे एडजस्टमेंट है हैप्पी रहने की। अल्टीमेटली आप इस जीवन में कुछ, नेक्स्ट जीवन में अगर हम कुछ बन गए, हमें क्या गारंटी है कि हम अच्छे परिवार में हो, कहाँ हो, पता नहीं क्या हो जाए। यह संसारे बहु दुस्तारे, शंकराचार्य कह रहे हैं ये संसार बहुत डिफिकल्ट प्लेस है। कृपया पाही मुरारे, हे कृष्णा प्लीज सेव मी। सब लोग अगर ऐसा करें तो सब भगवान ना बन जाए। भगवान बनेंगे थोड़े ना, भगवान के पास चले जाएंगे, भगवान थोड़े ना बनते हैं। फिर तो जब सब भगवान बन सब सब करेंगे ही। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप करोगे ही नहीं, देखना आप में से 1-2 ही को समझ आएगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। ये भी सब नहीं कर पाएंगे। और मतलब मन जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत क्या है, पहली बात। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अमर है, मतलब अमर तो वैसे बताया गया नहीं, अमर नहीं, आत्मा हमेशा अमर है, बॉडी चेंज करते रहती है। सो सब लोग भक्ति नहीं करते। जैसे मान लीजिए, पता है हमें, जैसे हम कहते हैं, जैसे हमने शादी नहीं की, हम तो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं नहीं। तो हमें हमारे गुरु ने बोला था कि अगर सब सन्यासी बन जाए तो शादी कौन करेगा, संसार कैसे चलेगा? तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब शादी ना करें। 1-2 कोई समझ फिट होगा दिमाग में, ऐसे 1-2 कोई फिट होगा भक्ति करनी है, बाकी तो सब भागते रहेंगे पैसों के पीछे, इधर उधर। इसको इतना आसान नहीं है समझना। वो तो अगर आप अच्छे साधु संग लोगे तो आ जाएगा समझ। तभी तो मैं सेमिनार देने आया हूँ यहाँ पर, और मुझे क्या पता किसको समझ आएगा, बट हो सकता है कोई किसी को इंटेलिजेंट तो समझ आ जाए। मुझे भी किसी ने बताया था, हमें समझ, मेरी क्लास में मुझे समझ आया था, अब बाकी मेरी क्लास में कोई ने लिया ही नहीं, तो ठीक है, दैट्स ओके। कृष्णा खुद कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों में से 1 को समझ आएगा। कृष्णा की स्टैटिस्टिक्स है, इतना आसान नहीं है, बट हु नोस किसको, तो इसलिए हम बताते। क्लियर है? हरि गीता। हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिर्फ नाम ही लेना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि पूजा मतलब होता है, पूजा जिस तरह से हम लोग करते हैं वो एक अंधविश्वास और रिचुअल की तरह करते हैं, है ना, फॉर्मेलिटी की तरह। बस मंदिर गए, माथा फेंक दिया, टी कर दिया, ओम जय जगदीश है। अरे मेरी मम्मी गाती थी, पता नहीं क्या था, ओम जय जगदीश है, अरे तुम पता नहीं कैसे क्या था, किसी को याद है? जो धावे फल पावे, ऐसी कुछ था, मुझे याद है। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा पागल है ये नॉनसेंस, ये क्या चल रहा है? ओम जय जगदीश, मैं रामू चाय बना दियो करके, क्रेजी और आती है। मैं नास्तिक बन गया था, बट फिर मैंने कहा कि वेल अगर करोड़ों साधु संत हैं तो कुछ तो होगा ना, सब क्रैक थोड़े ना है। सो मैंने पढ़ा सब, तो पूजा भी की जाती है प्रेम से, दैट्स आइडिया। हम पूजा भी करते हैं, मगर हम उसको पूजा नहीं कहते, हम उसको बोलते हैं प्रेम का एक्सप्रेशन। जैसे लड़की को आप फूल दो, मतलब एक लड़के को फूल दो, ठीक है,
और अपने बॉस को फूल दो, तो क्या फ़र्क है? लड़की थप्पड़ मार देगी बॉस। लड़की थप्पड़ नहीं मारती। थप्पड़ मारेगी तो आप कहोगे एक और मार दे। नहीं सर, हाँ यही होगा, जब असली में होगा पता लगेगा। सर फेंक के चले जाएंगे। ऐसा करोगे नहीं, देखना आप ही देखना, आपको लगेगा एक और मार दे यार, यही होने वाला है। सो बॉस को फूल देना एक ऑफिशियल है, लड़की को हम प्रेम से देना है नहीं। सो हम जब अगरबत्ती करते हैं, हम जब आरती करते हैं तो हम प्रेम से करते हैं। हमारे लिए पूजा नहीं, हमारे लिए प्रेम का एक तरीका है एक्सप्रेस करने का। जैसे हम लड़की को एक्सप्रेस करते हैं फूल देना, जो भी, दैट्स एक्सप्रेशन ऑफ लव। हम सिर्फ थोड़ा ना बोलते हैं गर्लफ्रेंड को आई लव यू, फिर मैसेज आई लव यू आई लव यू आई लव यू, 10 दिन आई लव यू। ये क्या हो रहा है भाई? घुमाने ले जाने नहीं ले जाना है। सो दैट्स द पॉइंट। सो हमारा रास्ता है प्रेम का। सो हम पूजा नहीं कर रहे, हम अपना प्रेम एक्सप्रेस कर रहे हैं। मगर इस सारी चीज़ों में सबसे, अगरबत्ती है, दिया है, फूल है, मगर सारी चीज़ों में मेन चीज़ है उनका नाम से पूरा यूनिट है। नाम भी है, अगरबत्ती भी है, मगर नाम सबसे मेन चीज़ है, उसी से हमारा कनेक्शन होता है। सो इसलिए बाहर से लगेगा हम पूजा कर रहे हैं, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है, अंदर से हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। और 24 घंटे फिर हम अपने अंदर नाम लेते रहते हैं। बाकी जो काम करना है, पढ़ रहे हो तो थोड़ा ना नाम लोगे, तो पढ़ोगे अच्छी तरह। बाकी चल रहे हो, जा रहे हो, अपना नाम लेते रहो। हर टाइम भी अगरबत्ती नहीं कर सकते, चक्कर भी तो है ना। तो 24 घंटे कैसे कनेक्टेड रहे? नाम से। बाकी सुबह शाम हम अपना ऑफर करते हैं भगवान को। दैट्स वेरी नाइस। हम जिसका नाम ले रहे हैं उसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उससे अच्छा क्या है, उसमें हमें अच्छा लगता है। दैट्स द आइडिया। इस तरह से